हेलो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम 10वीं क्लास के चैप्टर पहले का 1.4 एक्सरसाइज करेंगे। उसमें गाइस पूछा क्या गया है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैविंग टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। हमें बताना है कौन सी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है और कौन सी नॉन टर्मिनेटिंग। सबसे पहले हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को समझ लेते हैं, ठीक है गाइस। जो टर्मिनेटिंग होता है वो क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। जो टर्मिनेटिंग होता है उसमें क्या होता है, अपना 2 और 5 के जो फैक्टर मौजूद होने चाहिए, वहाँ पे 2 और 5 के फैक्टर मौजूद होने चाहिए, तभी वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो सबसे पहले तो हमें पी और क्यू के फॉर्म में कोई भी इक्वेशन दी होगी, ठीक है। हमें उसमें देख लेना है कि जो डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में कौन सी इक्वेशन मिली है, क्या वो को प्राइम है। सबसे पहले ये देखना है। को प्राइम का मतलब क्या होता है गाइस, कि वो उनका जो कॉमन होता है उनका एक से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा होता तो क्या करना होता है, हमें फिर डोमिनेटर को देखना होता है और उसके बाद उससे कटिंग करके हम लोगों ने उसको को प्राइम बनाना होता है। तो सबसे पहले हमें उसे को प्राइम फैक्टर में बनाना होता है, तभी हम आगे कुछ करते हैं, ठीक है गाइस। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल लेके बताऊँ तो हम लोग एग्जाम्पल भी लेते हैं। सबसे पहले देखें 2 और 5 है। सबसे पहले तो हमने देखना होता है जो पी क्यू की फॉर्म में टर्म मिली है वो को प्राइम हो, मतलब कि उसका कॉमन फैक्टर ना हो, ठीक है। जैसे कि 50 और 20 की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम 50 का जब मैंने फैक्टर निकाला तो क्या बना, 2 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 5। तो गाइज अगर मैं देखूं तो इनका एक को प्राइम, इनका फैक्टर कॉमन निकल रहा है, जबकि इनका ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, सिंपल बनाना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, कटिंग कर सकते हैं हम, ठीक है। उसके बाद हम इसको स्टेप चालू कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या बन जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा टर्मिनेटिंग। क्यों, डिनोमिनेटर में अगर 2 और 5 की फॉर्म में कोई भी चीज़ मिली हो, 2 या 5 का फैक्टर कोई भी मौजूद हो, तो वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और अगर नहीं मौजूद हो तो जाहिर सी बात है वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन उसमें 2 या 5 का फैक्टर मौजूद होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, अपना वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा गाइस। टर्मिनेटिंग को हम लोग कहते हैं नॉन रिपीटिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है गाइस। अगर किसी भी और तरीके से पूछा गया तो नॉन रिपीटिंग भी। इसमें देखिए 2 और 5 का फैक्टर, 2 का फैक्टर तो है ना कम से कम, चाहे 5 का नहीं है, 2 या 5 में से किसी का भी होना चाहिए, वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। अब हम बात करते हैं गाइस नॉन टर्मिनेटिंग की। नॉन टर्मिनेटिंग से ही आपको समझ आ रहा होगा कि वहाँ पे 2 और 5 का फैक्टर नहीं होगा। और अगर गाइस होगा भी तो, लेकिन अगर उसके अलावा कोई और फैक्टर मौजूद हो गया, जैसे कि 7 का, 3 का, 13 का, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग ही कहलाएगा, टर्मिनेटिंग नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जिसके डिनोमिनेटर या हर में 2 या 5 का फैक्टर मौजूद ना हो, वो क्या होगा, या तो क्या होगा किस, या फिर कोई और फैक्टर मौजूद हो उसके अलावा, जैसे 2 या 5 के अलावा कोई और फैक्टर भी मौजूद हो, जैसे 3 हो गया, 7 हो गया, 5 या 13 का, या कोई और भी, तो हम लोग क्या कह देंगे, या 11 का भी, तो वो क्या कह देंगे हम, नॉन टर्मिनेटिंग ही होगा, ठीक है गाइस। ये आपको याद रखना, चाहे उसके अंदर 2 या 5 का फैक्टर मौजूद हो, फिर भी वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग ही कहलाएगा वो। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर देखूँ 77 2/770, तो 2 का तो 2 हो गया, और 770 का फैक्टराइज करते हैं तो हम लोग क्या बन जाता है, हम लोग का प्राइम फैक्टर इसके क्या निकलते हैं, 5 इंटू 2 इंटू 11 इंटू आगे क्या निकलेंगे, 11, 5 इंटू 2 इंटू 11 इंटू अपना 7 निकल जाएगा। देखिए 5 इंटू 2 तो प्रेजेंट है, आप कहोगे ये क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग है, लेकिन क्या 11 और 7 भी तो है ना, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। और गाइज नॉन टर्मिनेटिंग को हम क्या, रिपीटिंग भी बोल सकते हैं, रिपीटेड, ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल भी बोल सकते हैं, ठीक है। नॉन टर्मिनल है ये, नॉट टर्मिनेटिंग है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 7 और 11 का फैक्टर भी आ गया है, ठीक है गाइज। तो आगे हम सॉल्व करके देखते हैं। चलिए पहले सवाल से स्टार्ट कर लेते हैं। पहला सवाल देखिए सर गाइज, 13/3125 है। तो सबसे पहले 13 देखिए, तो को प्राइम है, साफ पता लग रहा है 13 और 3125 को प्राइम है। इसका मतलब हमें कुछ कैंसिल करने की जरूरत तो नहीं है। तो हम लोग क्या कहते हैं, 3125 का फैक्टर निकालते हैं। जब 3125 का फैक्टर निकाला तो हमारे पास कौन सी चीज़ें मौजूद हो गई, तो हमारे पास आया 5 1 2 3 4 5, तो 5 की पावर 5 आ गई, ठीक है, 5 टाइम्स आ गया 5। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं गाइस, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 13/5 की पावर 5। देखिए गाइस मैंने बताया था कि 2 या 5 कोई भी डिनोमिनेटर में या हर में मौजूद हो तो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है, टर्मिनेटिंग। अब दूसरे की बात करते हैं हम। दूसरे की बात करें तो हमारे क्या चाहिए, 17/8। 17 हमें पता है गाइस 17 और 8 आपस में कटते नहीं हैं, ठीक है, को प्राइम में पहले से 8 का निकाला हम लोगों ने, क्या कर दिया, 8 का निकाला तो आया हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2। हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 17/8 या
2 की पावर क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा अपना 2 है यहाँ पर ना, मैंने बोला था गाइज अगर 2 या 5 कोई भी हो तो क्या हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग, तो हो जाएगा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब 64/455 का देख लेते हैं। 64/455 हमें पता है 64 भी तो फैक्टराइज करके देख लेते हैं, कहीं किसी का कॉमन तो नहीं आ रहा। 64 का देखा हम लोगों ने किया तो हमारे पास क्या आया, 64 का करते हैं तो हमारे पास आता है हमारे पास 2 × 2 × 2 × 2 × 2 6 टाइम्स 2, तो क्या लिखेंगे 2 की पावर 6। तो गाइज हम लोग क्या लिखेंगे वहाँ पे, ये तो अपना या 64 का। अब क्या करेंगे 455 का करके देख लेते हैं। जब हमने 455 का किया तो हमारे पास क्या आया, पहले तो 5 पे गया तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 5 पे जाने के बाद अपने पास आ जाएगा 9 1, फिर 13 पे गया 7 7, ठीक है, इसका फैक्टर आ गया 5 × 13 × 7। अब गाइज इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6/5 × 13 × 7। देखिएगा इस 5 तो है नीचे, लेकिन क्या हुआ, लेकिन 7 और 13 भी तो एक्स्ट्रा आ गए ना यहाँ पे, तो इसका मतलब ये कौन सी टर्म हो जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगी। ठीक है गाइज, ये हो जाएगी अपनी नॉन टर्मिनेटिंग। तो गाइज हम आगे देखते हैं, आगे सवाल देखते हैं। 16,000 है। 15 का तो हमें पता है 3 × 5 होता है, ठीक है। 15 का पहले देख लेते हैं, 15 का 3 × 5 और 16,000 का क्या आएगा अपना, 16,000 का देख लेते हैं। तो 2 पे गया 8,000, 2 पे गया 4,000, 2 पे गया 2,000, 2 पे गया 1,000, फिर 2 पे गया 500, फिर 2 पे गया अपना 250, फिर 2 पे गया 125, 5 पे गया 25 पे, फिर 5 पे गया 551। ओके, तो इसका क्या बन गया अपना फैक्टर अगर निकालेंगे तो कितना बन गया 5 क्यूब × 2 की पावर 7। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम लोग ऊपर भी हमारे पास 5 के फैक्टर पड़ा हुआ है, नीचे भी पड़ा है, तो हम लोग क्या करते हैं एक को कैंसिल कर देते हैं, तो अपने पास सिर्फ वहाँ पे 2 ही रह जाएगा। ठीक है, तो अपना बन जाएगा 3/5² × 2 की पावर 7। ठीक है, तो हम लोग इसको आप कैसे लिख सकते हैं 3/5 की पावर स्क्वायर × 2 की पावर 7। तो क्या हो जाएगा देखिएगा, इस 5 तो है और 2 भी है, तो इसका मतलब ये कौन सी हो जाएगी टर्म, ये हो जाएगी अपनी टर्मिनेटिंग। 2 और 5 दोनों में से कोई हो या दोनों के दोनों मौजूद हो तो क्या हो जाएगी टर्मिनेटिंग। अब 29/343 का देख लेते हैं। इसका हमें पता है 29 ऐसे ही रहता है और 243 का आ जाएगा 7 की क्यूब। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, क्योंकि 7 है यहाँ पे 2 और 5 में से कोई नहीं है तो क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखते हैं 23/5 5² और 2²। हमें तो यहाँ साफ दिख रहा है गाइस कि 2 और 5 दोनों मौजूद है, इसका मतलब क्या हो जाएगा ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा गाइस। ठीक है, अब हम ले लेते हैं 6/50 का। 6 को कैसे लिख सकते हैं गाइस, हम लोग 6 को लिख सकते हैं 2 × 3/50 लिख सकते हैं 5 × 2 × 5। देखिए 2 भी है 5 भी है, और अगर 2 से ऊपर कैंसिल भी कर देते तो 5 तो फिर भी बचा ना यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग। सो गाइज ये क्या हो जाएगा अपना टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसके नीचे 5 आया हुआ है, आपको बताया था हमने 5 और 2 होगा तो उसके नीचे क्या आ जाएगा टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब हमारे पास है 35/50। देखिए गाइज इसका फैक्टर निकाला हम लोगों ने, 35 का 50 का कैंसिल किया हुआ, 5 कैंसिल, अपने पास आ गया 7/2 की पावर 1 5 की पावर 1। तो क्या हो गया गाइज 2 और 5 दोनों, तो इसका मतलब ये हुआ टर्मिनेटिंग। अब हम करते हैं 77/210 का। 77 का फैक्टर निकाला तो 11 × 7 आ गया, और 210 का निकाला तो 3 × 7 × 5 × 2। देखिए गाइज 7 से 7 कैंसिल हो रहा है, अपने पास आ रहा है 5 × 2 1 और 3 की 1। गाइज देखिए 5 भी है 2 भी है, पर ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पे 3 आ गया ना, और मैंने बताया था कि उसके अलावा अगर 5 और 2 के अलावा भी कोई आ गया तो क्या हो जाएगा अपना वो नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, तो गाइज आज के लिए इतना ही।